जिनका सवाल है, प्रश्न है प्रश्नोत्तरी में, वो हाथ उठाएं। दो माइक पाठक जी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन। चलो दो माइक। राधे राधे जी। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ था। मैं 12वीं कक्षा में था, बस में था। पापा बस में मुझे छोड़ने गए थे, तो मैं बस में छोड़ते छोड़ते ये कह रहा हूँ, अमन मुझे मत बुला, अमन मुझे मत बुला। मैं अमन के पास चला गया। और फिर कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो पशु जैसी नीच योनि में भोगने पड़ते हैं। सही है। फिर अनेक जन्मों के पुण्य के हिसाब से मनुष्य जन्म मिलता है। सही है। तो फिर ऐसे कौन से कर्म बाकी रह जाते हैं जो मनुष्य जन्म में भी दुख भोगने पड़ते हैं? कुछ कर्म, जैसे आपको छोटी सी बीमारी है तो आपके कॉलोनी सोसाइटी का डॉक्टर ठीक कर देगा, पर बीमारी बड़ी है तो आपके बड़े हॉस्पिटल में रेफर करना पड़ता है। हाँ। ऐसे छोटा मोटा जो पाप है, हाँ। उस पाप का दंड तो यहीं भोगना पड़ता है संसार में। लेकिन जो बड़े पापी हैं, वीआईपी पापी, वो सीधा नरक जाते हैं। और 28 प्रकार के नरक हैं, रौरव, महारौरव, सुकरमुख, ऐसे 28 नरकों में जो जैसा पाप करता है वह वैसे नरक में जाके कष्ट पाता है। तो छोटा मोटा पाप है तो यहीं भोगता है। और नरकों के बाद भी पाप कैसे भोगता है? कुछ पाप नरक में और कुछ 84 लाख योनियों में कुत्ता बिल्ली बन करके। फिर भोगने के बाद मनुष्य का शरीर पाता है कि अब भैया गलती नहीं करूँगा, हे प्रभु एक मौका मनुष्य को और दे दो, अब आपका चिंतन करूँगा। और चिंतन करता करता यदि व्यक्ति अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पण कर देता है तो वह जन्म मृत्यु और पाप पुण्य से मुक्त हो जाता है। भगवान ही मोक्ष दे सकते हैं। इसलिए अंतिम सत्य है ईश्वर की शरणागति। हे प्रभु हम आपके हैं, और जब समर्पण कर दोगे तो फिर आप पाप पुण्य से मुक्त हो जाओगे। कई बार छोटे छोटे बच्चे 1 साल 2 साल के, उसको भी ऐसा रोग होता है, असाध्य रोग, वो किस हिसाब से होता है? वह भी देखो, दुख जो है वह पाप का ही दंड है। दुख मतलब पाप का दंड, सुख मतलब पुण्य का फल। जो पाप होता है वह बीमारी के रूप में, अपनों के बिछड़ने के रूप में हमारे सामने आकर के खड़ा हो जाता है। जैसे इस संसार में 2 चीज़ें ही हम करते हैं, या तो हम पाप करते हैं या तो हम पुण्य करते हैं। इस धरती पे पाप पुण्य के अतिरिक्त तीसरी कोई कमाई नहीं है। या आप पाप कमाएंगे या तो आप पुण्य कमाओगे। और जो आप कमाओगे वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। दशरथ जी ने थोड़ा सा पाप कमा लिया। क्या कमा लिया? श्रवण कुमार को मार दिया। श्रवण कुमार के माँ बाप तड़प तड़प के श्रवण कुमार के लिए मर गए, तो वह पाप दशरथ जी का पीछा नहीं छोड़ा। और श्रवण कुमार के पिता तड़प तड़प कर मरे, तो दशरथ जी को भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरना पड़ा। जब भगवान के पिता का पीछा पाप ने नहीं छोड़ा तो पाप हमारा और आपका पीछा छोड़ देंगे? इसलिए पाप जो भी करोगे वो आपके सामने आके खड़ा होगा और उसे भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो भी शुभ अशुभ कर्म हुए हैं वह भोगने ही पड़ेंगे। इसलिए पुण्य किया है तो सोने के चम्मच में दूध पियोगे, सोने की गिलास में दूध पियोगे, सोने की थाली में भोजन करोगे, बड़ा सुख मिलेगा। नौकर चाकर संसार का सारा सुख पुण्य है, मिल रहा है। इसलिए किसी के उत्कर्ष को देखकर, किसी की तरक्की को देख करके जलना नहीं चाहिए, क्योंकि वह उसका पुण्य उदय हुआ। जिस दिन पुण्य उदय होगा धन धान्य भर जाएगा, और जिस दिन पाप उदय होगा आया हुआ भी चला जाएगा। कल मुझे एक मैया बता रही थी कि हमारे पास 6 कोठियाँ थीं, बड़ी फैक्ट्री थी। कल नहीं आज ही बता रही थी। और वह था पर सब चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि जब पुण्य उदय होता है तो सब आ जाता है, और जब पाप उदय होता है तो सब
चला जाता है। इसलिए चाहे पुण्य में रहो चाहे पाप में रहो, सुख में रहो या दुख में, जो भगवान की शरण में रहता है वह सारे पाप से मुक्त हो जाता है। यदि आपको कोई मुक्त कर सकता है तो आपको भगवान मुक्त कर सकते हैं। इसलिए समय किसका कब बिगड़ जाए, कब पाप उदय हो जाए। भीष्म पितामह के पाप उदय हो गए और बाणों की सैया पे लेट गए। क्यों लेट गए? क्योंकि उन्होंने एक सांप को कांटों की सैया लिटाई थी, कांटों के ढेर में फेंका था। तो कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं संभल के चलो, अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर्म न करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। इसलिए अपने कर्म बेहतर करिए, आपका भविष्य, आपका आने वाला कल बेहतर हो जाएगा। ओम नमो नारायण। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि माँ के तार बेटे के और माँ के तार जुड़े हुए होते हैं, सब ऐसे कहते हैं, है ना। लेकिन है ना, मेरी रात को मेरे बेटे से बहुत देर तक बात हुई, 1 घंटे तक। ठीक है। मुझे कुछ पता नहीं चला, मतलब जरा सा भी पता नहीं चला कि इसको कुछ प्रॉब्लम है। सुबह मैं मंदिर गई 8 बजे, वहाँ पर घंटी बजाई, आरती करी, सब कुछ किया। मंगला में जाती हूँ मैं रोज, मंगला करके आई और एकदम सूचना आई कि उसने ऐसा कर लिया। तो ऐसा मतलब मुझे बिल्कुल आभास नहीं हुआ। मुझे ये बात आज तक समझ में नहीं आई कि मुझे आभास क्यों नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ महाराज जी। आत्महत्या कर ली? हाँ, फांसी लगा ली? तो क्या कभी पता नहीं चला? नहीं चला। कोई लड़की चक्कर था नहीं, उसका? कुछ नहीं। उसके तो बीबी है, बेटी है, सब है। और IITN था आसाम में, बॉम्बे से IIT किया था उसने, मेरिट होल्डर था। और मुझे इस बात का भी मुझे ये लगता है कि माँ के तार जुड़े होते हैं, लेकिन मुझे पूरी रात, मतलब उस रात बात की तब, और रात को और सुबह तक, मतलब मैं आराम से मंदिर में घंटियाँ बजाती रही, आरती करती रही, मंगला करती रही। मुझे जरा सा भी आभास नहीं हुआ कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है या मेरा बेटा ऐसा करने वाला। घर पे आते एकदम फ़ोन आया। अब पता नहीं ऐसा क्यों हुआ मुझे। पति पत्नी की लड़ाई तो नहीं हुई थी? नहीं, कुछ नहीं हुआ। बस थोड़ा सा ऑफिस में थोड़ी टेंशन थी, तो वो तो ऐसी कोई नॉर्मल थी, बस थोड़ा सा वो हो गया था उसका प्रोजेक्ट वगैरह का, ज़्यादा नहीं था महाराज जी, ऐसा नहीं था। मैंने उससे पूछा, मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, चलता रहता है ऑफिस का, तो इसके अलावा उसने कुछ नहीं बोला। ऐसा हुआ महाराज जी। मेरे को बस यही नहीं समझ कि मेरे को आभास क्यों नहीं हुआ। बस ऐसे कौन से बुरे कर्म किए मैंने? नहीं, बुरे कर्म नहीं किए। हाँ देखो, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। जिसकी जितनी आयु है उतना रह करके उसे जाना पड़ता है। आपको आभास नहीं हुआ, नहीं हुआ बस क्योंकि वो टाइम पूरा था। गलत चीज़ तो दिमाग में बहुत जल्दी आती है ना, लेकिन कभी नहीं आई कि ऐसा हो सकता है या कुछ ऐसा, ये इसको ऑफिस की टेंशन है तो ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कभी नहीं आया। जबकि गलत विचार जल्दी आते हैं महाराज जी, और अच्छे विचार लेट आते हैं। पर कोई बात नहीं। कितने बेटे हैं आपके? 2 हैं। और आपका वो बेटा जो चला गया उसके बच्चे हैं? एक लड़की है 7 साल की। तो बहू कहाँ है? बहू मायके में है, इंदौर। तो बहू भी इंजीनियर है। तो वो बहू, अभी विवाह के कितना टाइम हुआ था? विवाह को हुए थे 12 साल। तो वो तो नहीं कर रही शादी वादी, दूसरी मना कर दिया उसने। बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी उनके, तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता था। मतलब अब पता नहीं उसको क्या हुआ क्या नहीं हुआ, समझ में ही नहीं आया, ऐसा हुआ। चलिए, ईश्वर का विधान मान के, ईश्वर की मर्जी मान के ईश्वर का चिंतन करिए। मैं तो आपसे एक ही प्रश्न है कि मेरे ने ऐसे कौन से कर्म थे जिसका फल मिला मुझे? मैया, हो जाते हैं कई बार, हम लोगों को पता नहीं होता क्या कर्म का फल था। कर्म तो कोई ना कोई रहे होंगे तो वो फल मिलता ही है। तो पर हम जान नहीं पाते कि हमने कौन से ऐसे कर्म किए। महाराज जी मेरे थे, लेकिन उस छोटी सी 7 साल की बच्ची ने क्या किया, उस वो तो अभी आई। मैया, महाभारत में अभिमन्यु जब मारे गए उस समय वो 20 साल के थे। उनकी पत्नी उत्तरा उस समय गर्भवती थी। अभिमन्यु का बेटा परीक्षित अभी पैदा नहीं हुआ और पेट में बच्चा था और अभिमन्यु मारे गए।
और वो भगवान कृष्ण के भांजे थे, तो इस मृत्यु लोक में आए हैं तो मरना पड़ेगा, ये सत्य है। नहीं वो तो सब पता है। इसलिए वो हो सकता है कि वो बेटी जब पैदा होने वाली थी तब मर जाते, वो उनकी मृत्यु तब रही हो, पर भगवान ने इतने दिन और उन्हें रोका और अब वो गए। तो आप पॉजिटिव भी सोच सकते हैं कि भगवान ने इतने दिन रखा, नेगेटिव सोचना है तो फिर बहुत सारी बातें हो सकती हैं। उसके पोथी पाठ पिछले साल भी बिठाए थे हमने यहाँ पर जी। ये श्राद्धों में, और अभी भी करवा रहे हैं श्राद्ध में, ठीक है मैया, उसके नाम से। जी जी जी, चिंता ना करिए, वो भगवान की सदगति भगवान को देंगे। और जो होना है, होनी को कोई टाल नहीं सकता, इसलिए होनी जो है उस होनी को ईश्वर की मर्जी मानकर रहना चाहिए। प्रणाम गुरुजी। जी मैया। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मेरे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है गुरुजी, क्या हमें किसी के द्वारा कष्ट दिया गया हो तो बदला लेना चाहिए या भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए? ना, धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। अन्यस्य दोष गुण, अन्य द्वारा, लोगों के द्वारा कभी किसी के प्रति किसी का ना दोष देखना है, ना गुण भगवान का देखो, भक्तों का देखो, दोष किसी का नहीं देखना है। हमारे साथ कोई कितना भी बुरा करे, परंतु देखना ये है कि बुरा करने वाला कौन है। जवाब तो देना चाहिए थोड़ा बहुत। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को क्षमा किया, पर ज़रूरत से ज़्यादा क्षमा कर दिया, उसने पकड़ा तो एक बार भी क्षमा नहीं किया। तो क्षमा करना अच्छा है, पर इतना भी क्षमा नहीं कि आपका क्षमा को सामने वाला कायरता समझ ले, पर बदले की भावना नहीं हो तो ज़्यादा। करा दी, कलह करा दी, झगड़ा करा दिया। जी जी। ठीक है। अब सर उसके बाद हम कई बार अपने मतलब वाइफ को, बेटी को लिवाने भी गए, तो आपकी पत्नी आने को तैयार नहीं है? जी जी, आने क्यों? को पापा मतलब भी- आपके उस जानने वाले ने आपके घर में लड़ाई करा दी, जी आप पति पत्नी को झगड़ा करा दिया, जी। अलग अलग करा दिया, जी। तो आपकी पत्नी उसकी बातों में क्यों आ गई? अब सर ये क्या, मुझे तो पता थोड़ी सर, आ गई जब तभी वो तो नहीं आ आपकी रहे। पत्नी आपको छोड़ के मायके चली गई, हाँ वहाँ किस बात से मायके चली गई? मायके इस बात से चलेंगी सर, उन्होंने ये कहा था कि ये जो है दारू वगैरह पीते हैं। तो आप और- दारू पीते हो? जी नहीं, पहले सर, अब तो नहीं, पहले करता था सर, कभी कभी ड्रिंकिंग कर लेता ठीक था। है, तो पत्नी ने बोला कि आप शराब पीते हो इसलिए मैं जाती हूँ, जी, जी। और कोई कारण था? और कोई कारण नहीं सर, यही कारण था। लेकिन उनकी तो वो काफ़ी दिन तक आई नहीं, मेरे पापा एक्सपायर हो गए तब भी नहीं आई। फिर उनकी मम्मी मेरे से ये बोलती हैं, जब मैं कभी फ़ोन करता हूँ तो उनकी मम्मी ये कहती हैं, या तो अपनी बेटी को ले जाओ या फिर छोड़ दो। तो अपनी बेटी मतलब आपकी बेटी को ले जाओ, हाँ। तो आप लाना चाहते हो अपनी बेटी को? तो सर मैं लाना तो चाहता हूँ, लेकिन मिल लो या फिर अपनी बेटी को ले जाओ या छोड़ दो। तो पत्नी, आप देखो सबसे सही डिसीजन तो ये है कि आप अपनी पत्नी को जाके बोलो कि मैं शराब नहीं पीऊँगा, मुझे माफ़ कर दो। क्षमा मांगी आपने पत्नी से? जी नहीं। तो मांग लो ना, एक बार सॉरी कह दो। तो सर हमारी गलती ही नहीं है तो सर। तो भाई रिश्ता तोड़ने से बेहतर है सॉरी कह के ख़त्म करो। भाई रिश्ता तोड़ दोगे तो क्या पाओगे? गलती ना हो, बाल्टी कुएं में उतरती है तो झुकती है तब ना भरती है। यदि बाल्टी कुएं में उतर के ना झुके तो क्या भरेगी कभी? बोलो। नहीं, लेकिन महाराज जी जब हमारे पापा एक्सपायर भाई हुए। जब बाल्टी उतरती है, झुकती है तो भरती है। कई बार आपकी गलती ना होने पर भी आपको झुकना पड़ता है रिश्तों को बचाने के लिए, और समझदार है वो जो झुक के अपने रिश्तों को बचाए। आप ज़्यादा समझदार कहलाओगे सॉरी कह दोगे तो। वो नहीं बोल रही है सॉरी, वो गलती नहीं स्वीकार कर रही है, आप भी कर लो। रिश्ता तोड़ के क्या पाओगे? कब तक भागोगे यहाँ वहाँ? वो किसी और के साथ रहेगी, तुम किसी और के साथ, बेटी का जीवन खराब हो जाएगा। क्या होगा इससे? जी गुरुजी, उसी के मतलब जीवन खराब हो रहा है, इसी वजह से थोड़ा। क्यों आपका नहीं हो रहा जीवन खराब? नहीं, हमारा हो रहा है सर, अपना इतना नहीं, लेकिन उसका कभी कभी दुख ज़्यादा लगता है बेटी का। तो आप सॉरी बोलो, आपने गलती की होगी, आपकी पत्नी इसलिए नाराज होकर चली गई है, सॉरी बोल दो। पत्नी है, कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन सर हमारे परिवार वाले लोग ये कहते हैं कि जब वो पापा के मरे पे नहीं आई तो अब उनसे मतलब रखने का क्या फ़ायदा है। भाई ये लोग भड़का रहे हैं आपको। परिवार वाले
भड़का रहे हैं आपको। बोली मरे पे नहीं आई, भाई गुस्सा थी वो, उसको वो उसकी कोई बात, अभी हमने आपका पक्ष तो सुना, जब वो आएगी कभी तो वो अपना पक्ष बताएगी, तो उसके पक्ष जब सुनेंगे तब आपकी गलती पकड़ी जाएगी, क्योंकि आपकी गलतियां क्या हैं, अभी यहाँ तो एक का पक्ष सुनने से थोड़ी समझ में आएगा। भाई उसका भी तो मन सुनो कि वो चाहती क्या है, क्यों नहीं आई, कोई कारण रहा होगा तब तो ससुर के मरने पे नहीं आई। ये लोग भड़काते हैं, ये लोगों के भड़काने से तुम्हारी गृहस्थी बसेगी कि उजड़ेगी, इसलिए लोगों के चक्कर में ना आओ ठीक। और अपनी पत्नी को लाओ। वो नहीं आई, एक बार जाके पूछो तो सही कि क्या गलती हुई हमसे, वो बताएगी, वो अपना पक्ष, उसको बोलने का मौका तो दो। कई बार आप लोग अपना पक्ष तो कहते हो, सामने वाले का सुनते नहीं हो सकता उसने कोई बात गांठ बांध ली हो। रिश्ते गलत फहमियों से भी टूटते हैं, आप मानते हो कि नहीं? जी सर। आप तो पढ़े लिखे हो, एडवोकेट हो, जी। आप तो दूसरों के घर जोड़ते भी हो और तोड़ते भी हो, अपना जोड़ लो। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी हम श्रावस्ती जिले से स्केटिंग करके वृंदावन आए हैं। बैठो। हम आ रहे थे तो रास्ते में एक भैया मिले, तो वो बोले कि तुम जा रहे हो, तो मेरा एक सवाल है गुरुजी से कर देना। जी। एक औरत थी और वो लड़का, मतलब वो औरत अपने पति को छोड़ चुकी थी, तो उन भैया को उनसे शायद प्रेम हो गया और वो दोनों अब शादी करना चाहते थे, लेकिन कौन कौन? एक भैया मुझे मिले थे रास्ते में। अच्छा वो। हाँ, तो वो भैया बोले कि आप मुझसे मैं जा नहीं पाऊंगा, तो आप गुरुजी से पूछ तो लेना। वो किससे शादी करना चाहते हैं? उसी वो औरत से। मतलब जिसका ऑलरेडी पति है? जी, वो उसको छोड़ चुकी हैं। तो अपने पति को छोड़ दिया? हाँ। काहे छोड़ दिया? अब ये तो इतना हमें